बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाप्रभु जी ने उसी समय ही यह निर्णय लिया और श्री मौज को प्रकट करते हुए फरमाया, महात्मा जी, इंदौर में खुले क्षेत्र में हम जल्द ही एक ऐसा आश्रम बनाएंगे जिससे सिमी परवर्ती गुरुमुख प्रेमी सत्संग लाभ उठा सके तथा श्री आनंदपुर आने जाने वाले गुरुमुखों को मार्ग में लंगर व ठहरने की सुविधा मिल सके। प्रातः लगभग 5 बजे आश्रम में रहने वाले भक्त भी वापस लौट आए और गेट का ताला खुला देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला लेकिन चाबी न मिली। गेट पर ताला लगाते हुए उसके हाथ से चाबी अंदर की और गिर गई और उसे पता ही ना चला। वहाँ पर पहरा देते हुए भगत जी ने आवाज सुनकर गेट खोला। महाप्रभु जी उस समय आंगन में सैर कर रहे थे। वह भक्त दंडवत कर एक ओर खड़ा हो गया। कमरे में जाकर अपने उसे बुलाकर कहा, भगत जी, इस स्थान की संभाल करने की सेवा तुम्हें दी गई थी। फिर मनमति पर चलते हुए रात्रि को बाहर जाने का कार्यक्रम कैसे बना लिया? श्री आज्ञा पर कोई ध्यान ही न दिया। ऐसे पावन स्थान में चारों ओर गंदगी बिखरी पड़ी थी। क्या यही एक गुरुमुख की सेवा और सार संसार स्वभाव है कि ना ही यहाँ कोई चाय पानी का ही प्रबंध किया हुआ है? उसने दंडवत कर क्षमा मांगी, परंतु श्री वचन हुए, अब तो श्री ही दूसरा स्थान बनाना होगा। महाप्रभु जी ने 7 बजे के लगभग सुखधाम से आगे की ओर प्रस्थान किया। उधर दौड़ स्टेशन पर श्री प्रयागधाम से प्रबंधक जन महाप्रभु जी के स्वागत हेतु आए हुए थे। आपको ट्रेन में न देखकर उस ट्रेन से उतरी हुई संगतों से पूछा कि उन्होंने कहीं पर श्री गुरु महाराज जी को देखा है। सबके चेहरे उतरे हुए थे। निराशाजनक उत्तर दिया कि बिना भोपाल अहमदनगर में जो प्रेमी गुरुमुख श्री भोग लेकर आए, श्री दर्शन न होने से वह भी निराश होकर लौट गए। प्रबंधक जनों ने यह सूचना श्री प्रयागधाम में दी। न जाने हमारे किस अपराध के कारण श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के लिए कहीं और जाने का प्रोग्राम बना लिया। पहले विदेश से आगमन का इंतजार 2 दिन यहाँ श्री दर्शन देकर श्री अनंतपुर में किया प्रस्थान और सब अब आगमन के समय प्रतीक्षा के लिए स्थान संगतों के लिए लंगर का प्रबंध कर दिया गया। स्थायी शरणागत श्री शांति भवन में सिमरन ध्यान के माध्यम से हार्दिक पुकार को श्री चरणों में पहुंचाने के लिए संलग्न हो गए। पूना से महात्मा आत्मा सुखानंद जी तथा श्री प्रयागधाम से भाई ध्यान पूर्णानंद जी हर्ष आश्रम पर फोन द्वारा यह पूछने लगे कि कहीं आपको महाप्रभु जी के पहुंचने की सूचना मिली है? श्री अनंतपुर, अशोकनगर, बीना, भोपाल, अहमदनगर, बम्बई, बंगलौर, जहाँ तक कि काशीपुर, सब स्थानों पर फोन द्वारा बेहवलता से पूछताछ करने लगे, परंतु सब जगह से यही उत्तर मिला कि हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली। सब आश्रमों पर शरणागत गुरुमुख इस समाचार को सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि यह कैसी परीक्षा ली जा रही है। सब एक दूसरे से फोन पर कह रहे थे कि यहाँ पर भी प्रभु आगमन का शुभ संदेश मिले तो हमें भी शीघ्र सूचना देना। सब जगह गुरुमुख ध्यान सुमरन में बैठकर मंगल में सुखद शुभ यात्रा का कामना करने लगे। इस समय सेवक स्वामी प्रेमी प्रियतम के रूहानी संबंध की विशेष लीला का आध्यात्मिक रंगमंच पर अद्भुत चमत्कार हो रहा था। प्रेमी गुरुमुखों की हृदय तंत्रिका की झंकार ने महाप्रभु जी को अपने पास बुलाने के लिए विवेक कर लिया और देर रात्रि तक आपको वहां पहुंचना ही पड़ा।
इधर सुखधाम से श्री कार द्वारा यात्रा करते हुए आप जैसे ही 7 बजे अहमदानगर पहुंचे, वहां पर लाल बत्ती आने पर कार आगे निकल गई और पिकअप को पीछे रुकना पड़ा। ड्राइवर महात्मा जी को आदेश दिया कि कार आश्रम की ओर मोड़ लो। वहां पहुंचकर आपने भाई अमरप्रीतमानंद जी को फरमाया कि पिकअप में भी कुछ गुरुमुख जन हैं, उनके भोजन की अति शीघ्र ही व्यवस्था करो। लाल बत्ती पार कर पिकअप आगे निकल आई। काफी दूर जाने पर भी श्री कार को आगे कहीं न पाकर वह भी असमंजस में पड़ गए कि महाप्रभु जी कहाँ चले गए। वह कभी पीछे की ओर लौटते तो कभी आगे की ओर बढ़ते, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी का वहाँ पौन में वह उर्ली तक पहुँच गए। आश्रम में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो जाने पर भी जब भी कब वहाँ नहीं पहुँची तो महाप्रभु जी ने भाई जी को फरमाया कि ऐसे लगता है कि पिकअप वाले हमें ढूंढते हुए आगे निकल गए हैं, क्योंकि उन्हें हमारे यहाँ आने की कोई सूचना नहीं थी। फिर हमने ही उन्हें किसी आश्रम पर रुकने के लिए मना किया अब हमें भी शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना होगा। भाई जी ने विनय की कि रात्रि के 8 बज रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी यहाँ ही विश्राम कर लें। परंतु उधर प्रेमियों की बेचैनी ने उधर की प्रभु जी को भी बेचैन कर दिया। भाई जी को फरमाया कि श्री प्रयागधाम में फोन द्वारा सूचित कर दो कि रात्रि समय हम येवंत ठहर कर प्रातः काल श्री प्रयागधाम में पहुंच जाएंगे। इतना कह आपने वहां से प्रस्थान किया। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की सूचना पाकर श्री प्रयागधाम में हर्षोल्लास का समागम बन गया। कुछ ही समय पहले जो हृदय अकुला रहे थे उनकी दशा ही पलट गई। सब एक दूसरे को बधाइयां देते हुए फूले न समा रहे थे। सभी आश्रमों पर यह सूचना भेज दी गई कि प्रातः श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी प्रयागधाम में कृपा फरमा रहे हैं। श्री कार के पहुंचने पर प्रेमी गुरुमुखों ने महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। आपने दूसरे दिन प्रबंधक महात्मा जी एवं भाई जी को फरमाया कि श्री अनंतपुर दरबार की गुरु भक्ति की महिमा चारों दिशा फैल चुकी है। केवल प्रेम को मुख्यता न देते हुए अनुशासन का होना अनिवार्य है। संगतों पर यह प्रतिबंध लगाएं कि श्री आज्ञा बिना कोई भी श्री प्रयागधाम में न आए। आश्रम में जहाँ भी कार जाए वहाँ पर सब गुरुमुख पंक्ति वृद्ध खड़े दिखाई दें। वर्तमान समय में विवेक विचार से कार्य करना प्रत्येक गुरुमुख का कर्तव्य है। इससे वह स्वयं भी लाभान्वित होंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। श्री परमहंस आदित्य मत श्री अनंतपुर सत्संग भवन हर नगर एवं गांव में बन चुके हैं। महात्मा जन सत्संग प्रचार हेतु वहां जाकर जन साधारण को श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी महिमा एवं भक्ति के पथ पर अग्रसर कर रहे थे। ऐसे ही करनाल में भाई विवेक परमानंद जी के आश्रम में संगतें आती और संगत का लाभ उठाती, सत्संग का लाभ उठाती। वह पूर्व पर संगतें उनके साथ ही अनंतपुर में आती और श्री दर्शन कर्मा प्रभु जी की लीला का गुणगान करती। एक भक्त्यानी जो कि अत्यंत ही गरीब थी, वह श्री प्रभु जी की लीलाओं को सुनती और आत्मविभोर हो सोचती कि क्या कभी मैं भी श्री अनंतपुर जा पाऊंगी, उन मनहरण लीलाओं को निहार सकूंगी। ऐसा सोचते सोचते उसे 6-7 वर्ष व्यतीत हो गए। वह श्री सतगुरुदेव जी पंचम पातशाह जी महाराज जी की श्री मूर्ति का ध्यान करते हुए श्री चरणों में विनय करती कि प्रभु, मैंने सुना है कि आप गरीब निवाज हैं, निहोटियों की ओट हैं और प्रत्येक ही हार्दिक इच्छा को पूर्ण करते हैं। मेरी पुकार आपके दर पर कब पहुँचेगी? कब पहुँचे? मुझे आपके साक्षात दर्शन होंगे। मेरे पास भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके पास ना तो ट्रेन का किराया था और ना ही सेवा भेंट के लिए धनराशि। उसका बेटा उसे केवल 2 आने 1 मास में खर्च करने के लिए देता था। उसमें से वह थोड़े थोड़े करके
बचाते बचाते केवल 1 रुपया ही जोड़ पाई। जो उसके दुपट्टे की गांठ से बंधा रहता था, वह आश्रम में जाती तो श्रद्धा पूर्वक पीछे बाहर बैठकर सत्संग श्रवण कर लेती। संगत के जाने के पश्चात वह आश्रम में झाड़ू लगाकर ही वापस जाती। एक बार बाई जी ने उस भक्तियानी को बुलाकर कहा, हमारे पास ट्रेन की एक टिकट फालतू है। मुझे अंदर ही अंदर अभी यह प्रेरणा हुई है कि जो भक्तियानी प्रतिदिन झाड़ू लगाकर जाती है, उसे श्री अनंतपुर ले जाओ। भक्तियानी ने दिल की साध पूरी हुई। वह श्री अनंतपुर में पहुंच गई। सत्संग के पश्चात जब संगत लाइन में मत्था टेकने के लिए खड़ी हुई तो वह बार बार पीछे की ओर चली जाती और प्रेमाश्रु बहाते हुए यही मन में कहती कि मैं कैसे आगे जाऊं। आगे मत्था टेकने वाले तो कितने ही सेवा भेंट कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने अचानक ही लाइन को आगे आने से रोक दिया और महात्मा योगात्मानंद जी को कहा कि उस लाइन में सबसे पीछे खड़ी भक्तियानी को आगे बुलाओ। महात्मा जी ने सेवा समिति वाले एक भक्त जी को संकेत से उस भक्तियानी को आगे भेजने के लिए कहा। वह भक्तियानी आगे आई तो उसके प्रेम का प्रभाव आंसुओं में बह निकला। उसने श्री छवि को निहारा तो उसका रोम रोम पुलकायमान हो गया। भावातिरेक हो उसने मन ही मन कहा कि मुझ गरीब की पुकार श्री चरणों तक कैसे पहुंच गई। श्री प्रभु जी ने फरमाया, भक्तियानी दुपट्टे की गांठ तो खोल, हमारे लिए जो सेवा इकट्ठी की है वह तो अर्पण कर सको। वश वह दुपट्टे की गांठ को हाथ लगाए और वहीं पर हाथ को रोक दे। सब यह देखकर हैरान हो रहे थे कि उसके पास न जाने कितनी सेवा है। कांपते हाथों से उसने गांठ खोली तो उसमें 1 रुपये का नोट था। महाप्रभु जी ने उसे अपने करकंडों से लिया और फरमाया, यह 1 रुपये का नोट नहीं, हार्दिक प्रेम और श्रद्धा की अमूल्य भेंट है। संकोच मत कर, कई जन्मों की तपस्या के पश्चात भी ऐसा सुअवसर नहीं मिलता। तुम्हारी भक्ति श्रद्धा और प्रेम की सेवा भेंट से हम अति प्रसन्न हैं। सत्य तो यह है कि महापुरुष सदैव हार्दिक भावनाओं का ही मूल्य आंकते हैं। श्री प्रभु जी की अपार कृपा को पाकर वह धन्य हो गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।